हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इनक्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं जो ICSE बोर्ड का यूनिट 2 है। और बच्चों इसमें हम डिटेल से सीखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये चैप्टर अगर आप CBSE में पढ़ते हो तो 11th क्लास में आएंगी, लेकिन आप ICSE बोर्ड में पढ़ते हो, आप ICSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये चैप्टर आपको 10th क्लास में आने वाली है। तो चलिए रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं बच्चों। इनक्वालिटी, इनक्वालिटी कहने का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कि इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं बच्चों, अगर मैं कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैंने लिया ax प्लस बी और मैंने लगा दिया यहाँ पे इक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वालिटी। लेकिन जैसे ही कहीं आपको दिख जाए कि यहाँ पे ऐसा सिंबल दिख जाए, ग्रेटर, लेस, ऐसा कुछ लिखा रहे, तो हम इसको बोलेंगे इनक्वालिटी इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं भी इस तरह की चीज़ें आपको दिख जाए, याद रखना, कहीं भी आपको इस तरह की चीज़ें दिख जाए कि 2x ग्रेटर दैन 4, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इनक्वालिटी बोलेंगे। या ऐसा कहीं दिख जाए आपसे, ऐसा कहीं लिखा रहे तो भी इनक्वालिटी बोलेंगे। कहीं ऐसा लिखा रहे बच्चों तो भी इसको क्या बोलेंगे? इनक्वालिटी बोलेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे तो भी जाकर हम क्या बोलने वाले हैं? इनक्वालिटी बच्चों बोलने वाले हैं। अब इनका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो अपन लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इसके मतलब अगर मैं बताऊं तो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है वो समझना काफ़ी ज़रूरी है बच्चों। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे, समझना है, यहाँ से नोट करके अपने को ये लिखना है कि अगर कहीं लिखा रहे ये और ऐसा करके लिखा रहे, तो इसका मतलब होता है ए इज ग्रेटर दैन बी। क्या होगा बच्चों? ए जो होगा बी से क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। बात समझ में आ गया? ये बड़ा होगा। दूसरा, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे कि अगर कहीं ऐसा लिखा रहे इसी इक्वेशन में मैं इसको घुमा दूं, ऐसा लिखा रहे, तो हम पढ़ेंगे इसको ए इज लेस देन बी। क्या पढ़ने वाले हैं? ए इज लेस देन बी पढ़ने वाले हैं। और अगर ऐसा कहीं लिखा रहे, ध्यान देना, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे ए ग्रेटर इक्वल, इसको पढ़ेंगे बी, तो बोलेंगे ए जो है ये तो बड़ा भी है, हो सकता है, और बी के बराबर भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो बच्चों इसको लिखेंगे ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। क्या होने वाला है बच्चों? ये जो होगा ये बी से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों? इक्वल भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? इक्वल भी हो सकता है। अगर इसी कहानी में ऐसा लिखा रहे कि ये लेस इक्वल टू बी, मतलब इसको पढ़ोगे ए इज लेस और इक्वल टू बी। बात समझ में आ रहा है? और कोई भी इक्वेशन हो उसमें अगर ऐसा कुछ लगा रहे, बात समझ लेना, अगर कहीं ऐसा कुछ दिख जाए तो हम इसको बच्चों बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं? इसको हम बोलने वाले हैं इनक्वालिटी। क्या बोलेंगे? इनक्वालिटी बोलेंगे। मतलब ये इक्वल नहीं है, या तो ये बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, ये इक्वल कभी नहीं हो सकता है। इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और साथ में इसका टाइप्स भी हम समझने वाले हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गई क्या कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर गिवन हो, अगर उसमें बच्चों इस तरह की चीज़ें लगी रहें, याद रखना, जैसे मान लो 2x है और यहाँ पे मैंने लगा दिया 4, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनक्वालिटी बोलेंगे। या लेस इक्वल लगा दें, कुछ भी इस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं तो इनक्वालिटी। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? तो याद कैसे रखेंगे? याद रखना, इसका मुंह किधर खुला हुआ है? बी की तरफ। तो जिधर मुंह खुला होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। याद रखना, ग्रेटर होगा। यहाँ पे इसका मुंह ओपन कहाँ है? ए की तरफ। तो ये बच्चों क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। किससे? बी से। तो जिधर मुंह खुलेगा, याद कैसे रखना है कि जिधर माउथ ओपन होगा, जैसे ये जिधर होगा, है ना, इसका मुंह, ये बड़ा को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, मतलब कि ये होगा किससे बड़ा? बी से बच्चों क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। ये किससे बड़ा होने वाला है? बी से क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। ये बात समझ में आ गई क्या? चलो, ये बात समझ में आ गई तो मैं चलता हूं यहाँ पे बच्चों।
हाँ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनक्वालिटी में कि टाइप्स ऑफ इनक्वालिटी क्या होता है, समझना है यहाँ से। एक तो होता है न्यूमेरिकल इनक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनक्वालिटी बोलोगे कि सर ये न्यूमेरिकल इनक्वालिटी क्या होता है, तो देखो बच्चों, अगर मैं न्यूमेरिकल इनक्वालिटी की बातें करूँ, न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, नंबर। अगर नंबर में ये जो साइन पढ़े हैं वो लगा हो, जो कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है 2 और ग्रेटर देन 1, अगर ऐसा कहीं लिखा रहे, या कहीं लिखा रहे 4 ग्रेटर देन 2, अगर इस तरह से, या कहीं लिखा रहे -2 लेस देन 4, अगर इस तरह की चीज़ें लगा रहे तो हम बोलेंगे उसको न्यूमेरिकल इनक्वालिटी। क्या बोलने वाले हैं बच्चों, न्यूमेरिकल इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। क्लियर हो गई। अब आता है लिटरल इनक्वालिटी। ये क्या होता है, अगर कोई भी वेरिएबल, अब इसमें एक वर्ड आएगा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है भाई, वेरिएबल होता है XYZ, जिसका मान वैल्यू क्या हो जाए, बदलते रहे। दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेरिएबल क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वेरिएबल क्वांटिटी बोलने वाले हैं। तो मान लो कि अगर कोई वेरिएबल है, देख लो, मान लो कोई वेरिएबल है, अगर इसमें अगर मैंने ग्रेटर इक्वल लगा दिया ना, या लेस इक्वल लगा दिया, लेस लगा दिया, समझ में आ रहा है ना, तो इस इनक्वालिटी को बच्चों क्या बोलने वाले हैं, लिटरल इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, लिटरल इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। क्लियर है। अब एक और इनक्वालिटी है, इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या है, एस्ट्रिक इनक्वालिटी। एस्ट्रिक इनक्वालिटी क्या होता है, एस्ट्रिक का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा रहेगा, या तो ऐसा लिखा रहेगा इनक्वालिटी में, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो क्या लिखा रहे, लेस देन लिखा रहे। इस तरह के इनक्वालिटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एस्ट्रिक इनक्वालिटी। मतलब जिसका वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो, मतलब बढ़ते रहे, या डिक्रीजिंग हो, घटते रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एस्ट्रिक इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, एस्ट्रिक इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। अब आता है स्लैक इनक्वालिटी। स्लैक इनक्वालिटी देखो, ये क्लियर हो गई बच्चों। हाँ, अब आता है बच्चों, अब आपका आ जाएगा स्लैक इनक्वालिटी। जो वो इनक्वालिटी समझना है यहाँ से, जहाँ पे सेम एज यहाँ पे इनक्वालिटी में ऐसा लगा रहा है ग्रेटर इक्वल, अगर इस तरह की चीज़ें आ जाए, समझ जाना, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, स्लैक इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। मतलब इन दोनों में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा रहेगा और यहाँ पे क्या लगा रहा है, इक्वल लगा रहा है। इस तरह की इनक्वालिटी को क्या बोलने वाले हैं, स्लैक इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। क्लियर हो गया। नंबर में लगा रहे तो क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल इनक्वालिटी। वेरिएबल में इनक्वालिटी लगा रहे तो क्या बोलेंगे, लिटरल इनक्वालिटी। अगर यहाँ पे ग्रेटर और लेस इक्वल ना रहे तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक इनक्वालिटी। अगर स्लैक इनक्वालिटी में इस तरह की इनक्वालिटी रहे तो इसको क्या बोलेंगे, स्लैक इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या? अगर बात इतना समझ में आ गई है तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आता है हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी। आपसे कोई पूछे कि लीनियर इनक्वालिटी क्या होता है, तो लीनियर का मतलब मैंने आपको बच्चों बताया था, अगर वेरिएबल के पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। पढ़ा होगा आपने कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए, पावर ऑफ वेरिएबल मतलब कि डिग्री की बातें मैं कर रहा हूं बच्चों। अगर पावर ऑफ वेरिएबल की बातें करूं, पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो जाए, 1 हो जाए, या डिग्री कितना हो जाए, डिग्री कितना हो जाए बच्चों, 1 हो जाए, तो इस तरह की इनक्वालिटी को क्या बोलते हैं, लीनियर इनक्वालिटी। एग्जांपल के लिए देख लो यहाँ पे, जैसे 2x + 4 ग्रेटर इक्वल 8 आ जाए, तो देखो यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1 है, तो इसको बोलेंगे बच्चों लीनियर इनक्वालिटी। क्या बोलने वाले हैं, लीनियर इनक्वालिटी। यहाँ पे 1 ही पावर होना चाहिए, चाहे y के टर्म में हो चाहे x के टर्म में हो। अगर पावर कितने हैं, 1 है, तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, लीनियर इनक्वालिटी। क्या बोलने वाले हैं, लीनियर इनक्वालिटी। अब चलो, अब आता है क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी। सर क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि जो डिग्री होगा, या बोल सकते हैं पावर ऑफ वेरिएबल, तो पावर ऑफ वेरिएबल की बातें करें, अगर पावर ऑफ वेरिएबल बच्चों कितने हो जाए, 2 हो जाए, पावर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाए, 2 आ जाए, तो उसको हम बोलने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी। क्या बोलने वाले हैं उसको, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी। एग्जांपल के लिए देख लो यहाँ से, x² 2x ग्रेटर इक्वल 5, देखो ना यहाँ पे पावर कितने हैं, 2 हैं, तो इस तरह के जो इनक्वालिटी होंगे उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी। क्या बोलने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी बोलने वाले हैं। ये बात क्लियर हो गई, तीनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना इसका इंटरवल। ये जो इंटरवल है ये बच्चों को परेशान करता है, तो इसको आसानी तरीके से समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। और मैं ये बता रहा हूँ कि इतना ये टफ नहीं है। जैसे आप इक्वेशन को सोल्व करते आ रहे हैं 9th क्लास में, सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? आपसे कोई पूछे कि ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब ही है खुला, है कि नहीं, क्लोज नहीं, है ना। मतलब कि ओपन इंटरवल आपसे कहीं पूछे तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अगर कहीं एक्स ऐसा लिखा रहे और इसको पढ़ते हैं, इस सिंबल को समझिए, ये ऐसा लिखा रहे, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख लेना, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। एक्स बिलोंग्स टू अगर ऐसा कहीं लिखा रहे ए से बी और ऐसा ब्रैकेट में लिखा रहे, याद रखना इस तरह के ब्रैकेट में लिखा रहे, तो हम इसको बोलते हैं क्या, ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे बच्चों? ओपन इंटरवल बोलने वाले हैं। बात समझना। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है वो भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो मीनिंग पे भी आते हैं कि मीनिंग कैसे लिखेंगे और नंबर लाइन पे लिखेंगे कैसे। अगर मुझे कहीं इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं तो याद रखना, मतलब कि एक्स का जो वैल्यू होगा ए और बी के बीच में होगा। ए और बी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मुझे इसको और अच्छे समझना है कि सर इसमें मुझे ये बताइए कि जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल हमने क्या बताया? ओपन इंटरवल में बच्चों हमने तो यही बताया ना आपको कि एक्स जो होगा, एक्स अगर बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए कोमा बी से, और इस तरह के ब्रैकेट में लिखा रहे तो हम इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। अच्छा, मीनिंग क्या होता है कि जैसे इनके बीच का वैल्यू लेंगे, जैसे मैंने अगर लिख दिया कि x बिलोंग्स टू 2,3, मतलब कि जो x का वैल्यू होने वाला है, x का वैल्यू होने वाला है वो किसके बीच में होने वाला है बच्चों? 2 और 3 के बीच में होने वाला है। 2 और 3 को नहीं लेंगे, 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे कि ये है अपना ए ओपन इंटरवल है। तो हम कौन सा वैल्यू लेने वाले हैं? 2 और 3 के बीच में। तो बच्चों मान लो कि यहाँ पे 2 है, ये तुम्हारा क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो जो वैल्यू लेंगे हम 2 और 3 के बीच में लेंगे। 2 और 3 को कंसीडर हम नहीं करेंगे, 2 और 3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बीच का वैल्यू लेंगे बच्चों। याद रखना 2 के बाद क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो 2.1 ये ले सकते हैं, 2.2 ये ले सकते हैं, 2.9 ले सकते हैं, लेकिन हम 2 को भी नहीं लेंगे और 3 को भी हम नहीं लेंगे। इसको बोलने वाले हैं बच्चों ओपन इंटरवल। क्या बोलने वाले हैं इसको? ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई? ओपन इंटरवल, ठीक है ना। और इसको देखो, अगर मैं इसको ओपन से दिखाते हैं, ओपन गोला से दिखाएंगे, समझ रहे हो ना, ऐसा ओपन करके दिखाना है। क्लियर हो गई? अब देखो, अब आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बच्चों, क्लोज इंटरवल क्या होगा? क्लोज इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं कि x बिलोंग्स टू मान लो कि ऐसा लिखा रहे a कोमा b और यहाँ पे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिखा रहे। भाई समझ जाना ये क्या होने वाला है, क्लोज इंटरवल। मतलब इनके बीच का तो वैल्यू को लेंगे ही, साथ में a और b को भी लेने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कि आपको बच्चों ये तो लेना ही है, a को तो लेना ही है, b को भी लेंगे, a को भी लेंगे और b को भी लेंगे, और इसके बीच का जो वैल्यू है उनको भी लेने वाले हैं। मतलब कि ये दोनों वैल्यू को कंसीडर करने वाले, a को भी कंसीडर करेंगे, b को, और इसके बीच के जितने भी वैल्यू आएंगे उसको कंसीडर करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोज इंटरवल बोलने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब आता है तीसरा है बच्चों, तीसरा है सेमी क्लोज इंटरवल। हाँ, सेमी क्लोज इंटरवल। तो देखो यहां से सेमी क्लोज्ड या ओपन, सेमी ओपन इंटरवल मतलब एक तरफ लगा रहेगा सेमी ओपन इंटरवल। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ से, अगर एक तरफ लगा रहे, समझ रहे हो ना, एक तरफ अगर ओपन हो और दूसरे तरफ क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, या एक तरफ क्या हो जाए, एक तरफ क्या हो जाए क्लोज और दूसरे तरफ बच्चों क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो
इस तरह के इंटरवल को क्या बोलते हैं? सेमी क्लोज इंटरवल। चलो इसको मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़रूरी है समझना। बच्चों अगर मैं कहीं लिख दूं कि x बिलोंग्स टू 2,3 और इधर क्लोज ले लूं, तो इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे जहां 2 दिखाओगे और यहां पे 3 लिखोगे, तो ध्यान इस बात को रखना है बच्चों कि हम तो 3 को लेंगे क्योंकि ये क्लोज है, तो इनको तो लेना ही है, इनको क्लोज लेना ही है। इसके बीच का लेंगे लेकिन 2 को हम नहीं लेंगे। 2 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ? ओपन। तो इसके बीच का वैल्यू को लेना है। 3 को ले सकते हैं, 2 को हम बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? भैया ये ओपन है। ओपन इंटरवल कहता है कि भाई मेरे को कंसीडर नहीं करोगे, मेरे को कंसीडर नहीं करोगे, और क्लोज में रहेगा तो इसको भी लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट है जो आप समझ जाएंगे तो आपका काम बनने वाला है। याद रखना, आपको एक नंबर बताया होगा बच्चों, वो बताया होगा रियल नंबर। आप समझ रहे होंगे रियल नंबर, और 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। चलो थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर क्या होता है भाई? वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि ये नंबर लाइन है और यहाँ से जितने भी नंबर होते हैं, 0 के बाद डेसिमल जो भी लगाना हो, और ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? प्लस इन्फिनिटी से बच्चों माइनस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आ जाएंगे, करोड़ों और वो नंबर आ जाएंगे, दैट नंबर इज नोन एज रियल नंबर। जैसे बोलोगे सर 1.2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 3.2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। माइनस लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको जो लगाना हो, जिसको हम लिख सकते हैं किस पे? नंबर लाइन पे, दैट नंबर इज नोन एज रियल नंबर। या बोल सकते हैं रियल नंबर का मतलब होता है, आर से लिखेंगे भाई, राजू मत समझ लेना, मतलब कि रियल नंबर को हमेशा किससे लिखेंगे? आर से। और बार बार आपको कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा बच्चों, इस तरह से लिखा रहता है कि x बिलोंग्स टू आर। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे तो आपको ये समझना है कि x का मान जो होगा, x का वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होने वाला है। इसी मान को, इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या बोलने वाले हैं? रियल नंबर बोलने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब ये पढ़े क्यों? आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। चलो अब इसमें से कहीं ऐसा कहीं आ जाए, देखो यहां से कहीं ये पहला इंपॉर्टेंट टर्म है जो इनक्वालिटी में आपको यूज होने वाला है। अगर कहीं लिखा रहा है x ग्रेटर देन a, बच्चों इसका मतलब क्या होगा? x जो है a से क्या है? बड़ा है। मतलब कि अगर इसको लिखेंगे, मतलब a से कहाँ तक जा सकता है? अगर नंबर लाइन पे अगर लिखना है तो इधर क्या होने वाला है? माइनस इन्फिनिटी, और बच्चों इधर क्या होने वाला है? प्लस इन्फिनिटी। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए इसको कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ये जो है ये क्या है? मान लो कि ये यहाँ पे है, ये बोल रहा है कि x का वैल्यू जो होने वाला है a से बड़ा है। a से बड़ा मतलब इधर होगा, मतलब कि ओपन में लिखेंगे और ए से क्या लिखेंगे? बड़ा कर देंगे। इस तरह से रिप्रेजेंट आपको करना पड़ेगा। या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, ये से कहाँ जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी तक जाने वाला है। इसी को कैसा लिखेंगे? ए से लेकर क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी तक जाने वाला है। इसको आपको अच्छे से समझना है। मेन तो यही है, मेन तो कहानी यहीं से शुरू हो रही है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों अगर इस तरह से कहीं लिखा रहे, एग्जाम्पल समझ लो ना, एग्जाम्पल कहीं लिखा रहे कि x ग्रेटर देन 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू 2 से लेकर कहाँ तक जा सकता है बच्चों? इन्फिनिटी तक। या कहीं इसी को नंबर लाइन पे लिखना है, कोई बोल दिया कि ले नंबर लाइन पे लिख कर बता, तो तुमको क्या करना है बाबू? 2 लिखना है यहाँ से, और ये कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। 2 लिखेंगे और 2 से कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या? ये बड़ा का मतलब क्या होगा? 2 से बड़ा कहाँ तक जा सकता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन खेल में थोड़ा सा चेंजिंग मैं करता हूँ, चेंजिंग कर देता हूँ बच्चों। अगर यही लिखा रहा है a लेस देन x, इसका मतलब क्या होने वाला है? ये तुम्हारा क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी, और ये बच्चों क्या होने वाला है? माइनस इन्फिनिटी। क्या होने वाला है? प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या होने वाला है? माइनस इन्फिनिटी।
बच्चों ये कह क्या रहा है कि x का जो मान है, x का वैल्यू है a जो है लेस देन, इसको क्या पढ़ेंगे लेस देन। आपको कभी भी इनमें दिक्कत हो जाए तो जिधर मुंह खुला रहे वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो ना इसका मुंह कहाँ खुला हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है x के तरफ, तो x क्या होगा, बड़ा होगा किससे, a से। मतलब कि जो a है x से क्या है, छोटा है। मतलब छोटा का मतलब क्या होगा, a माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो मैं लिखूंगा कैसे इसको, x बिलोंग्स टू लिखूंगा कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम a तक जाएगा। कहां तक जाएगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से कहां जाने वाले हैं, a तक जाने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई क्या। अब बोलोगे सर कि इक्वल लग जाएगा तो क्या होगा, तो उनके लिए भी मैं कंडीशन लेकर आया हूं। उनके लिए देख लो, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर दिया, तीसरा है, तीसरा पॉइंट है बच्चों, अगर ऐसा कर दिया x ग्रेटर इक्वल a, तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है भाई, इक्वल लगा देंगे यहां पे। मतलब तुमको a को भी कंसीडर करना है, इधर हमेशा लिखना है प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। और हमें ये सोचना है कि a से लेकर कहां तक रहेगा बाबू, a से लेकर कहां तक रहेगा, इन्फिनिटी तक। मतलब इसको अगर लिखना है कि x बिलोंग्स टू a, लेकिन लिखोगे कैसा, क्लोज ब्रैकेट में, और कहां तक डालना है, इन्फिनिटी। अच्छा बोलोगे सर इन्फिनिटी वाले में ओपन, हमेशा याद रखना, ऑलवेज इन्फिनिटी वाले टर्म में हमेशा ओपन लिखेंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। और इसको कोई, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, मीनिंगलेस, नो सॉल्यूशन। कोई अगर बोल दे कि इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट का मतलब तुम अंदाजा जिन चीज़ों को नहीं लगा सके, है ना, उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। क्लियर है क्या। अब इसी में मैं अगर मैं ये कर दूं, क्या कर दूं भाई, थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं कि x लेस इक्वल a है, बाबू खेल बदल जाएगा, खेल यहाँ पे बदल जाएगा, बिल्कुल खेल बदलने वाला है। मतलब ये छोटा है तो भैया इसको लिखेंगे, ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से a तक, और a पे क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल लगाने वाले हैं। ये बात समझ में आई क्या, आ गई ना। अब बच्चों जब भी हम इनक्वालिटी की बातें करेंगे, याद रखना अब इनके रूल पढ़ने वाले हैं। इतना अगर आपको क्लियर हो गया है तो इनक्वालिटी काफ़ी आसान लगने वाले हैं, सिर्फ ग्रेटर इक्वल है। इसके बाद मैं रूल पढ़ूंगा, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा